क्या सच में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की कोई इज्जत नहीं होती? देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको मेरे इस यूट्यूब के थंबनेल से समझ में तो आ गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपके ना कुछ डाउट्स, कुछ मिथ्स क्लियर करने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मा ट्रेनर, डायरेक्टर फोकस फार्मा एंड ऑफ कोर्स योर सक्सेस पार्टनर, योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक पे ना मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए लगी क्योंकि मेरे ना एक वीडियो पे कमेंट आया था किसी भाई का कि यार प्लीज़ इस इंडस्ट्री में कोई मत जाना, कोई भी इस इंडस्ट्री में आने की मत सोचना, बिकॉज इस इंडस्ट्री में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। उसको डॉक्टर, सिक्योरिटी गार्ड, कंपाउंडर, रिसेप्शनिस्ट सब उसको हड़काते हैं, सब उसको ना बेइज्जती करते हैं। तो यार देखो, पर्टिकुलरली ना मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद ये जो मेरे फ्रेशर भाई लोग जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो काफ़ी लोग ना यार आपको इस तरीके मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, जो आपको बताएंगे कि यार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ना कोई इज्जत नहीं होती भाई, इसमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। पर देखो यार, पर्टिकुलरली ना जो मेरे को लगा इस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत है, बिकॉज इस इंडस्ट्री में ना मुझे 14 साल हो गए। इस इंडस्ट्री ने ना मुझे बहुत कुछ दिया है, राइट दोस्तों। जैसे मैंने बताया था कि मैंने एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से अपनी जर्नी शुरू करी थी और आज मैं डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो मेरे इस वीडियो के ना आखिर तक बने रहिएगा, आपको आज इस साल का जवाब मिल जाएगा कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की रिस्पेक्ट होती है, क्या एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की मार्केट में कोई इज्जत नहीं होती। आज आपको ये डाउट क्लियर होने वाला है। बिफोर कंक्लूडिंग ऑल दिस थिंग, हमें पहले ना कुछ चीज़ों को बेसिक समझना पड़ेगा। देखो दोस्तों, मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ कि हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, ठीक है। आप किसी एक साइड की स्टोरी को सुन के दूसरी साइड की स्टोरी को जज नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊंगा यार कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहाँ पे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, ऐसी सिचुएशंस में आना पड़ता है कि जहाँ पे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुँचती है। देखो दोस्तों, सबसे पहले ना हमें दो चीज़ें समझनी है। सबसे पहला होता है एक सेल्फ रिस्पेक्ट, जो मैं हमेशा मानता हूँ और बिलीव करता हूँ, और मैं आप लोगों को भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ना कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे केमिस्ट हो, चाहे वो आपकी मीटिंग हो, आपके सीनियर्स हो। सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। और दूसरी चीज़ आती है ईगो। देखो दोस्तों, ईगो अगर आप लेके इस फील्ड में आ रहे हो, इस फील्ड में क्या किसी भी सेल्स प्रोफेशन में, मार्केटिंग में, किसी भी प्रोफेशन में अगर आप ईगो लेके चल रहे हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई, इसमें ना आपको ना डिफरेंस समझना पड़ेगा दोस्तों कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, ये ना दोनों के जो कहते हैं ना, जो दोनों का एरिया है, इसके बीच में ना एक बहुत ही थिन लाइन जो है इसको डिवाइड करती है। तो वो थिन लाइन को ना हमें पहचानना है कि कहाँ यार हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और कहाँ हम ईगो पे लेके जा रहे हैं बात। तो मैं अभी आपको ना कुछ पॉइंट्स के थ्रू बताता हूँ कि कहाँ ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं और ऐसी सिचुएशंस को आपको किस तरीके से हैंडल करना है या किस तरीके से बचना है। सबसे पहले बात करूँ ना डॉक्टर के चैम्बर में, तो सबसे पहले यार डॉक्टर के चैम्बर में अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनानी है या ऐसी सिचुएशन से बचना है ना, तो सबसे पहले ना अपना अटायर, अपनी ग्रूमिंग, इस पर ज़रूर ध्यान दो दोस्तों। देखो दोस्तों, हर कोई, मैंने जैसे पहले वीडियो में अपने बताया कि हर कोई अच्छे आदमी के साथ जुड़ना चाहता है, अच्छे आदमी के साथ बात करना चाहता है ना। तो अगर आपका अटायर अच्छा होगा, एक आपकी ना ग्रूमिंग अच्छी होगी, तो डॉक्टर भी ना देख के समझ जाता है कि नहीं यार ये बंदा थोड़ा कुछ मतलब अच्छे घर से लग रहा है, अच्छे दिखने में लग रहा है, अच्छा पढ़ा लिखा लग रहा है। क्योंकि पहला इंप्रेशन ना आपका, सबसे पहले आपका ड्रेसिंग सेंस, देन आप अपना थोड़ा कम्युनिकेशन पे काम करो, है ना। थोड़ा सा अच्छे से बोलो, अच्छे से पोलाइट वे में, है ना। थोड़ा सा अपनी वॉइस को उस हिसाब से अपना रखो कि डॉक्टर को ना वो प्लीजिंग लगे। दूसरा यार देखो, कहाँ हमारे साथ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं कि देखो डॉक्टर के चैम्बर में हम गए डिटेलिंग करने। अब हमें क्या, हमें तो कंपनी ने जो हमें रटाया मटेरियल है, या जो हमें कंपनी डिटेलिंग दी है, हम अपनी ड्यूटी समझ के वो पूरा डॉक्टर के चैम्बर में डिटेल कर रहे हैं। बट यार कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि डॉक्टर देखो अगर आराम से अपने चैम्बर में बैठा है ना, कुर्सी पर आराम से बैठा, देन आप उसको अच्छे से पूरी डिटेल करो ना, वो आपकी डिटेलिंग सुनेगा। बट कई बार होता है ना, डॉक्टर बड़ी जल्दी में होता है, डॉक्टर बड़ी जल्दी में, तो डॉक्टर कहता है नहीं यार मुझे सिर्फ ना ब्रांड नेम और सॉल्ट नेम बताओ, बाकी बाद में। तो हम क्या करते हैं, हम ना तब भी ना उसका ज़बरदस्ती टाइम लेने के लिए हम अपनी वो डिटेलिंग जो हमें याद है, जो कंपनी ने बोला, सुनाने में लगे। तो देखो दोस्तों, इससे फिर हम मतलब हमसे क्या एक्सपेक्ट करें यार। हो सकता है ना उस डॉक्टर को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, उसको हो सकता है कहीं जल्दी जाना हो, या हो सकता है उसको कुछ और ऐसा अर्जेंट वर्क हो जो आपकी डिटेलिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम उसका और टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात यार वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो हमें दो चार बातें बोल देगा, देन हम कहते हैं डॉक्टर ने हमारी इज्जत नहीं करी। देखो आपको अपने कस्टमर को सुनना है, समझना है। अगर आपका कस्टमर कह रहा है यार डिटेलिंग मत करो, आपके प्रोडक्ट का नाम बताओ, तो ठीक है, आप उस दिन प्रोडक्ट का नाम बता के और अपना क्या कहते हैं सॉल्ट वगैरह नाम बता के आ जाओ, ज़्यादा टाइम मत दो। दूसरा, कई बार क्या होता है कि ये पर्सनली मेरे साथ हुआ था कि मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं वर्किंग पे था किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बाद, हम एक चैम्बर में गए, डॉक्टर बैठे थे। तो डॉक्टर से वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या बोलता है, और सर कैसे हैं आप, हाउ आर यू। तो उसने कहा ठीक है भाई, बढ़िया है, सब ठीक है। और उस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब मेरे को दिखाने के लिए, इंप्रेशन बनाने के लिए पूछ लिया कि डॉक्टर साहब आपके घर में सब कैसे हैं। अब वो पता इतनी सी बात पे इतना आग बुला हो गया, तेरे को क्या मतलब मेरे घर से, तू यहाँ के मेरे रिश्तेदार जोड़ने आया, ये वो। तो यार देखो समझना यार हमें चाहिए, ये बहुत बारीकी, बहुत बेसिक चीज़ें हैं।
देखो आपका काम प्रोफेशनली, या तो आपके उस लेवल पे ना उस डॉक्टर से रिलेशन डेवलप हो गई है ना, अननेसेसरी उस चीज़ों को ना आप दबाव मत डालो अपने अपने बॉस के आगे दिखाने के लिए या अपने नंबर बनाने के लिए, इस तरह की चीज़ें मत करो। इन चीज़ों को ना यार बनने में टाइम लगता है। आप इतनी पहली 2 3 4 5 विजिट 6 विजिट में ना आप नहीं डॉक्टर से उसके घर की बात पूछ सकते हैं, निकलवा सकते हैं, इन चीज़ों को टाइम लगेगा। तो अननेसेसरी टॉक से बचे, है ना। आप पॉइंट टू पॉइंट बात करें, आप RCPA करके जाएँ, आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन हैबिट के बात में पढ़ के जाएँ, समझ के जाएँ, उसके पेशेंट के बारे में बात करें। डॉक्टर वो ज़्यादा इंटरेस्ट है सुनने में एज़ कम्पेयर टू उसके घर की बात। तो ये थोड़ा सा ना हमें ध्यान रखना है कि हमें डॉक्टर से किस लेवल पे और किस हद तक जाके बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, अगर हमें डॉक्टर के चैम्बर में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात दोस्तों ये होती है कि कई बार ना हम डॉक्टर के चैम्बर में चले जाते हैं तो ना देखो, अब डॉक्टर भी ना यार एक इंसान है, एक, और वो जितने हाईली प्रेशर में लोग काम करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि ये मैं आपको अपने पर्सनल एग्जांपल और बताता हूं कि जब मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था तो मैं एक डॉक्टर से मेरे काफ़ी अच्छे रिलेशन थे यार उससे। तो मैं गया, वो शायद OT से कहीं से आया था, तो मैं जाती, मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब कैसे हो, ये वो सर कैसे चल रहा है। तो पता बस इतनी सी बात पे यार वो मुझ पर भड़क गया, बिकॉज हो सकता है कि शायद उसको OT में यार बुरा दिन गया हो, है ना, हो सकता है उसके घर वालों से उसकी कोई लड़ाई हो गई, कुछ फैमिली में ऐसे इशू हो गए हो। तो कई बार यार डॉक्टर के ना मूड का पता नहीं होता, और वो ना मतलब उसने मुझे लिटरली बोला कि यार सौरभ अभी तू निकल जाए यहाँ से, मैं भी बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं हूँ। ठीक है यार, मैं उस टाइम देखो, अगर मैं उस टाइम उसको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले जाता या अपनी ईगो पे ले जाता, है ना, तो देन मैं अगली बार उसके चैम्बर में जाता ही ना। बट उसके बाद जब मैं उससे नेक्स्ट टाइम मिलने गया ना, तो लिटरली यार ही सेड सॉरी टू मी कि लास्ट टाइम आई वॉज टोटली डिस्टर्ब कि मैं एक OT में मेरा यार पेशेंट थोड़ा सा ना कुछ स्टेबल नहीं हो पा रहा था, मुझसे कुछ केस हैंडल नहीं हो पा रहा था, तो आई वॉज रियली अपसेट। तो यार देखो, ये चीज़ें ना किसी के साथ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस बातों को ना आप सेल्फ अपने उस पर रिस्पेक्ट मत लेके जाएँ, आपका काम है, प्रोफेशन है, कई बार ऊपर नीचे होता ही यार। और मैं तो कह रहा हूँ कि चलो हम तो फिर भी सेल्स फील्ड में, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की फील्ड में, आपने देखा होगा यार ये इतने बड़े बड़े फ्रेंचाइजी हैं, मैकडोनल्ड्स है, KFC है ना, बीकानेर वाला है, हल्दीराम वाला, आप कभी भी चले यार, मतलब कभी ना कभी आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक कस्टमर खड़ा हो गया यार इसमें दाल में नमक ज़्यादा हो गया, रोटी कच्ची है, ये है वो। तो यार मतलब लोगों को आप कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते ना, और ये बात हमेशा याद रखना कि कभी भी आप किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है। कोई ना कोई अगर अपनी कमी निकालने बैठा ना, तो कुछ नहीं पता आपको किस बात पे आप पे भड़क जाए, है ना। आपने भी देखा वहाँ कॉल दी मैनेजर, और उसको बुलाओ, लोगों से मिसबिहेव करना चालू कर देता है। तो इन सब चीज़ों को ना हमें दिल पे बिल्कुल नहीं लगाना। दूसरे अगर मैं बात करूँ जो हमारे जिनसे हमें डीलिंग करनी पड़ती है, वो होते हैं रिसेप्शनिस्ट, है ना, या अटेंडेंट या कंपाउंडर। देखो दोस्तों क्या होता है ना, हर एक डॉक्टर ने क्या करा, हर एक डॉक्टर ने अपना एक प्रोटोकॉल सेट किया हुआ है कि उसको किस दिन मिलना है ना, कितने MRO से मिलना है। पर्टिकुलरली लोगों ने अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, कार्ड सिस्टम बनाया हुआ है, या ना पर्टिकुलर डे फिक्स किए हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लोग पहुंच जाएंगे अननेसेसरी उनको परेशान करने। जिस दिन उसका कॉल डे नहीं होगा, हम उस दिन डॉक्टर की कॉल करने पहुंच गए। हमने आज सुबह शायद हम लोग लेट निकले, हमें कुछ काम था, हम डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं ले पाए, कार्ड नहीं लगा पाए, लेकिन हम फिर भी उसकी कॉल करना चाहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे हमारा फिर रिसेप्शनिस्ट से टकराव होता है। देखो अगर एक डॉक्टर का कॉल का सिस्टम है कि एक डॉक्टर ने भाई इस तारीख को मिलना है या इस डे को मिलना है, अगर आप वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है, अनटिल अनलेस डॉक्टर को इमरजेंसी है, डॉक्टर को कहीं जाना है और रिसेप्शनिस्ट आपको मना कर रहा है कि यार डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अगर देखो वहाँ से बैग उठा के चले जाओगे ना, तो रिसेप्शनिस्ट भी आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे ऐसे खड़े रहोगे डट के कि नहीं मुझे तो डॉक्टर साहब से मिल के जाना, डे था आज, कॉल डे था, मुझे ज़रूर मिलना है, तो दैट आपके ना रिसेप्शनिस्ट टकराव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो इस केस में यार 2 ही चीज़ें हैं, या तो सबसे पहले आप जो प्रोटोकॉल है, जो प्रोसीजर है, उसको फॉलो करो। अगर आप प्रोटोकॉल या प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो आपके डॉक्टर से या रिसेप्शनिस्ट से इतने अच्छे रिलेशन होने चाहिए ना कि वो डॉक्टर या रिसेप्शनिस्ट, अगर आप वहाँ पे खड़े हो, अपना कार्ड भिजवाइए, आप डॉक्टर को कॉल करो, तो वो आपको कॉल करने के लिए मना न करे, आपको अंदर बुला ले, ठीक है। अगर आपके इतने अच्छे रिलेशन हैं तो आप मतलब जो कॉल के अलावा डे है वहाँ पे आप खड़े रहो, या कॉल के अलावा जो टाइमिंग है खड़े रहो। अदरवाइज़ यार अननेसेसरी वहाँ पे मत खड़े हो, क्योंकि बिकॉज रिसेप्शनिस्ट है, कंपाउंडर यार, वो भी अपनी जॉब कर रहे हैं। उनका काम क्या है, उनका काम है क्लिनिक को मैनेज करना, उनका काम है वहाँ पे पेशेंट्स को हैंडल करना, जो क्राउड है वहाँ को हैंडल करना। अब पेशेंट का क्राउड ऑलरेडी इतना है ना, डॉक्टर का कोई कॉल सिस्टम नहीं, मतलब आज कॉल डे नहीं था, आज अपॉइंटमेंट नहीं थी, और आप वहाँ अननेसेसरी पहुँच गए, तो ऑब्वियसली बात है आपका टकराव होगा। तो ये आप इन चीज़ों को ना अवॉइड कर सकते हो, और वो एक बिल्कुल किसी ना समझदार आदमी ने कहा है कि आपकी इज्जत आपके अपने खुद के हाथ में होती है, राइट दोस्तों। तीसरा यार दोस्तों, मैंने क्या देखा कि जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ना बहुत सी आदत होती है, वो क्या करते हैं, जैसे पेशेंट डॉक्टर के चैम्बर में है, अब उसकी कॉल का टाइम हो गया, आप अंदर गए, पेशेंट डॉक्टर के चैम्बर में गया, तो आप क्या करते हैं, हम जाके ना उनके जो पेशेंट का वेटिंग हो रही होता है वहाँ जाके बैठ जाते हैं। फिर तभी क्या होता है, अचानक से 1-2 पेशेंट और आ जाते हैं। तो मैंने यार बहुत से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को देखा, मैं आज भी देखता हूँ कि वो क्या करेंगे, पेशेंट वहाँ पे खड़ा है, अपनी सीट नहीं छोड़ते। यार आप समझो, पहले डॉक्टर की जो प्रायोरिटी है ना, वो उसका पेशेंट है। जो क्लिनिक में पेशेंट आ रहा है ना, पहला हक उसका है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैठे रहते हैं, पेशेंट को देख के भी नहीं उठते यार। तो फिर रिसेप्शनिस्ट उस केस में क्या करेगा, उस केस में वो फ्रस्ट्रेट होकर आपको बोलेगा ना कि भाई प्लीज़ खड़े हो जाओ, या आप लोग बैठे हो, पेशेंट खड़ा आपको देख नहीं रहा क्या। देन हम सोचते हैं यार कि उसने हमारी बेइज्जती कर दी। तो ऐसी सिचुएशन आने ही क्यों दे भाई हम।
अगर हमें देखो हमारे कुछ सर्टेन प्रोटोकॉल हैं, कुछ सर्टेन हमें कंपनी से सिखाया जाता है, कुछ एथिक्स हैं, और ये तो यार बेसिक है कि देखो पहली प्रायोरिटी अगर पेशेंट है तो पेशेंट के ही वहाँ पे बैठने का हक है पहले। अगर पेशेंट ज़्यादा है हम लोग बाहर वेट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन हम ना लेके आए, इन चीज़ों को अवॉइड करें ताकि जो एक वो कहते हैं ना कि यार उसने हमारी बेइज्जती कर दी, हम ऐसी सिचुएशन से बच सकें। चौथा मैंने यार डॉक्टर के ऊपर क्या देखा है कि कई बार जैसे ना पेशेंट लास्ट अंदर गया तो हम लोग क्या करते हैं ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सारे डॉक्टर के ना चैम्बर में ऐसे ना झुंड बना के खड़े हो जाएंगे। अरे यार ये तो देखो जो सामने अंदर से पेशेंट बाहर आएगा वो कहाँ से आएगा, उसको निकलने के लिए रास्ता नहीं है भाई। ये कई बार मैं देखा हम उसके डॉक्टर के चैम्बर के आगे ना क्राउड इकट्ठा कर लेंगे। तो उस केस में भी रिसेप्शनिस्ट या कंपाउंडर या जो चीज़ें मैनेज कर रहा है वहाँ पे वो क्या बोलेगा, वो हमें डांटेगा ही ना। क्योंकि अगर हम इतनी समझ तो यार हमें देखो खुद भी होनी चाहिए, इतना एक्यूमेंट हमारा खुद भी होना चाहिए कि पहली प्रायोरिटी पेशेंट है तो पेशेंट को आराम से ईजी आने जाने का पैसेज मिले है ना, पेशेंट को बैठने के लिए हम सीट ऑफर करें। अगर आप ये सब चीज़ें करोगे ना दोस्तों तो मतलब मैं कह रहा हूँ वो क्या कहते हैं डिसरिस्पेक्ट वाला या ना सेल्फ रिस्पेक्ट वाला तो पॉइंट छोड़ दो, आपकी इमेज इन पॉइंट से ही बनेगी। अटेंडेंट भी देख रहा है, रिसेप्शनिस्ट भी देख रहा है, डॉक्टर भी देख रहा है कि यार ये बंदा सिंसियर है, ये बंदा समझदार है, पढ़े लिखे घर का लग रहा है। तो आप ये थोड़ा थोड़ा अपना अगर ग्रेटिट्यूड थोड़ा थोड़ा अपना एटीट्यूड इस चीज़ों पर चेंज कर लो ना, तो मैं बता रहा हूँ यार बहुत अच्छा प्रोफेशन है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे मतलब देखो सबसे पहली बात ना यार कोई डॉक्टर हो, कोई रिसेप्शनिस्ट हो, कोई कंपाउंडर है, किसी के सर पे ना सींग नहीं लग रहे कि वो देखा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आ गया भाई चलो आज इसको बेइज्जती करते हैं या आज इसको फायर करते हैं या आज इसको हम लोग रडार पे लेते हैं। ऐसा यार इस मूड से ना कोई नहीं बैठा होता। ये कुछ हमारी गलतियाँ होती हैं जो मैंने बताया आपको, ये बहुत छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं, चाहे डॉक्टर के चैम्बर में, चाहे वेटिंग एरिया में रिसेप्शनिस्ट के साथ, कंपाउंडर के साथ, तब ये सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं। तो आज मैंने आपको बताया दोस्तों इन सिचुएशन को अगर हम अवॉइड करें ना तो पर्टिकुलरली इन लोगों से तो हम अपनी रिस्पेक्ट को जो हम इशू आता है कि नहीं यार उसने मैं ऐसा कह दिया, बच सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। अगर अब दूसरे कस्टमर की बात करूँ केमिस्ट, तो यार केमिस्ट लेवल पे भी पता है क्या होता है, केमिस्ट लेवल पे भी आपने देखा होगा यार पर्टिकुलरली ना केमिस्टों का मिलने का कुछ टाइम होता है, सर्टेन कुछ डेज होते हैं या सर्टेन कुछ स्लॉट होते हैं। आप देखो कोशिश करो कि तो अर्ली मॉर्निंग मिलो या दोपहर में 2, 2:30, 3 बजे के बाद केमिस्ट से मिलो, केमिस्ट वाला भी रिलैक्स होता है, आपको फीडबैक देगा। बट अगर आप कस्टमर के बीच में घुस रहे हैं 10, 11, 12 बजे उसका काम का टाइम है या जब शाम को 6, 7, 8 बजे उसका काम का टाइम है, तब आप उससे अगर फीडबैक लेने जा रहे हो तो अगेन जो मैंने बताया कि हर की ना पहली प्रायोरिटी उसका कस्टमर है। दूसरा मैंने यार कई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की आदत देखी है, खास तौर से न्यूकमर, वो क्या करेंगे, वो बैग होता है उनके पास, वो बैग उतार के उसके काउंटर पर रख देंगे, हेलमेट होता है हाथ में, हेलमेट उठा के उसके काउंटर पर रख देंगे। अरे भाई आप किसी से फीडबैक लेने जा रहे हो तो फीडबैक अगर आपको किसी से कुछ चीज़ लेनी है ना तो लेने के लिए आपको सबसे पहले तो हम्बल होना पड़ेगा, है ना, अपने आप को पोलाइट रखना पड़ेगा, अपने आप को विनम्र दिखाना पड़ेगा, तभी तो कोई आपकी हेल्प करेगा, आपको फीडबैक देगा। आप वहाँ पे क्या शो करना चाह रहे हो, इससे ना आपका देखो एक तो एजुकेशन लेवल शो करता है, इससे आपका मेरे को बोलना नहीं चाहिए अपब्रिंगिंग इसके वो शो करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स यार जिसको अगर हम अवॉइड करें ना तो एटलीस्ट हम केमिस्ट लेवल पे भी अपनी कुछ रिस्पेक्ट को ना कमा सकते हैं। या जो केमिस्ट हमें बोलता है कि यार अभी बताओ ये बताओ, है ना, अभी टाइम नहीं है, ये नहीं है, तो हम लोग अगर उसको देखो गलत टाइम पे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वो सब हमें सुनने को मिलेगा। बट अगर हम उसको एक प्रोटोकॉल, एक सिस्टम के थ्रू और जो उसने सिस्टम बनाया हुआ है उसके थ्रू जा रहे हैं तो यार फिर वो वाली बात बताया, कोई सिंग लेके नहीं बैठा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को मारने, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, है ना। और केमिस्ट वाले पे यार तुमने देखा होगा कंपनी से कई बार कुछ छोटे पेन्स आते हैं, थोड़े बहुत सैम्पल्स आते हैं, कुछ शॉर्टेज वगैरह आती है, केमिस्ट वालों को अगर आप यही दे दोगे ना बेचारे वो उसी में खुश हो जाते हैं और उसी में आपको अच्छे से फीडबैक दे देंगे। तीसरा अगर मैं आपके कस्टमर की बात करूँ तो वह स्टॉकिस्ट, सेम वे यार जैसे केमिस्ट है ऐसे स्टॉकिस्ट के भी कुछ पर्टिकुलर डे होते हैं, पर्टिकुलरली टाइम होता है मिलने का, आप उसको वहाँ पे जाके उस टाइम मिलें। दूसरा क्या होता है ना कि जो केमिस्ट जो स्टॉकिस्ट से टकराव या स्टॉकिस्ट से सिचुएशन आती है वो क्यों आती है कि देखो कुछ आपके सर्टेन टारगेट, ऑब्वियसली बात है आपको टारगेट पूरे करने हैं। स्टॉकिस्ट ने आपको हो सकता है कुछ कम ऑर्डर लिखा है, मैक्सिमम यार लोग क्या करते हैं ना स्टॉकिस्ट से बिना पूछे उसको ऑर्डर बढ़वा देते हैं। अब यार खुद सोचो कि अगर आपने किसी से बिना पूछे कुछ काम करोगे तो आप इन रिटर्न आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे, क्या वो आपको मतलब प्यार करेगा कि आपको बुला के चाय कॉफ़ी पिलाएगा या आपकी इज्जत करेगा। तो देखो दोस्तों आपको कोई भी काम कर रहा है ना, अगर आप उसको अपनी जाके जेन्युइन प्रॉब्लम बताओगे सूटेबल टाइम, ये नहीं यार कि हो सकता है उसके पास बस चीज़ें काम हो आप तभी चलेगा, आप शाम को चले जाओ, सुबह चले जाओ, है ना, 2 मिनट का टाइम उससे मांग लो, अपॉइंटमेंट ले लो, उसको समझाओ अपनी प्रॉब्लम, अपनी चीज़ों के बारे में बताओ। तो ऐसा नहीं है अगर आप काम करने वाले आदमी हो ना तो स्टॉकी भी सोचता है कि नहीं यार चलो कोई बात नहीं, अगर ये 10, 15, 20 हज़ार का ऑर्डर बढ़ाने के लिए कह रहा है तो कोई बात नहीं, ये निकलवा देगा, मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है। तो वो रिस्पेक्ट आपको कमानी है दोस्तों, वो कॉन्फिडेंस ना आपको कमाना है, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो केमिस्ट हो, चाहे वो स्टॉकिस्ट हो। और अगर चौथे पॉइंट की बात करूँ तो वो आ जाता है दोस्तों मीटिंग्स का। मीटिंग्स में यार देखो मैं बताऊँ वैसे तो मीटिंग्स में मैक्सिमम टाइम ग्रिलिंग होती है और ये बिल्कुल ना इंडस्ट्री में क्या हर जगह कहीं भी बात है कि अगर आज आपके बॉस आपकी लेने के मूड में है या जलील करने के मूड में है तो आपको ना भगवान भी नहीं बचा सकता। अगर वो मूड में देखो मैं फिर कह रहा हूँ हर कंपनी को क्या चाहिए, हर कंपनी को चाहिए परफॉर्मर, हर कंपनी को चाहिए एसेट, लायबिलिटी किसी को भी नहीं चाहिए दोस्तों।
ठीक है। तो अगर आप कंपनी के परफॉर्मर हो, आप कंपनी के एसेट हो, आप कंपनी के लिए वैल्यूबल हो, उनके टारगेट पूरे कर रहे हो, उनकी कॉल एवरेज मेंटेन कर रहे हो ना, उनकी डॉक्टर फ्रिक्वेंसी मैनेज कर रहे हो, उनकी केमिस्ट कॉल एवरेज फॉर्मेट्स एवरीथिंग, अगर आपकी हर चीज़ परफेक्ट है, तो अब फिर वही वाली बात कि वहाँ पे भी आपको ना कोई जलील करने के लिए इस मोटिव के साथ यार कोई नहीं बैठा कि मुझे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को या अपने जूनियर को जलील करना है। या ठीक है, हो सकता है कि आपकी कुछ कमियां हो या आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपकी कंपनी आपको बार बार ठीक करने के लिए कह रही है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। तो हो सकता है आपको मीटिंग्स में आपको सेल्स टारगेट आपके पूरे नहीं हो पा रहे, तो आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत बोला जाता है, थोड़ा बहुत जलील किया जाता है, थोड़ा बहुत आपको ग्रिलिंग की जाती है। बट ऐसा नहीं है यार कि कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव देखते ही ना उसमें टूटने के तैयार बैठा है। तो ये सब मिथ्स अपने दिमाग से निकाल दो दोस्तों, फ्रेश माइंड से आओ, ओपन माइंड से आओ, और जो चीज़ें मैंने बताई थोड़ा सा इन पे ध्यान रखो, थोड़ा सा इन पे काम करो। मैं फिर बता रहा हूँ, आप डिसरिस्पेक्ट की बात करते हो यार, आपको इतनी रिस्पेक्ट इस फील्ड से मिलेगी ना। और पर्टिकुलरली यार मैंने आज ये वीडियो से बताऊँ इसलिए बताया क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट फील्ड है, बिकॉज इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं बताऊँ जितनी डेवलपमेंट आपकी एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या एज ए सेल्स जॉब में होती है ना आदमी की, उतनी डेवलपमेंट ना किसी भी प्रोफेशन में नहीं हो सकती, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगेन ये सब मिथ्स अपने दिमाग से निकाल दो कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को इज्जत नहीं होती। देखिए अपनी इज्जत आदमी की अपने हाथ होती है। हाँ, फिर मैंने आपको बताया सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अगर आप बिल्कुल सही हो, आपकी हर चीज़ सही है, उसके बाद भी अगर कोई जानबूझ के आपको टारगेट कर रहा है, जानबूझ के आपको नीचा दिखा रहा है, तो देन उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना। बट ईगोइस्टिक मत होना, ईगो लेके मत जाना, ठीक है। यही मैं आपको आज मंत्र देना चाहूँगा, ईगो लेके मत जाना, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल रहोगे। एंड अगेन बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो, प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो यार। जैसे आप लोग इस चैनल से फ़ायदा उठा रहे हो, मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, मैक्सिमम लोग मेरे चैनल पे आएँ और जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इनके लिए लेके आने वाला हूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी गुड डे।